बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद। नाज़रीन, भारत ने पाकिस्तान पर एक ब्रह्मोस मिज़ाइल जो कि दुनिया का फास्टेस्ट मिज़ाइल समझा जाता है वो फायर किया है। वो तो खुदा का शुक्र है कि इस पर कोई न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं था, कोई एटमी हथियार इस पर नहीं लगा हुआ था, नहीं तो बहुत नुकसान होना था। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर ये ब्रह्मोस मिज़ाइल क्या है, इसकी स्पीड क्या है और ये भारत ने आखिर इस वक्त में जो कि रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है और पाकिस्तान ने अमेरिका और यूरोपियन ममालिक जो 22 ममालिक ने पाकिस्तान पर दबाव डाला कि वो रशिया के ख़िलाफ़ वोट दें, पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया। तो क्या ये उसी के तनाजुर में अमेरिका के कहने पे भारत ने पाकिस्तान पर मिज़ाइल फायर किया है? क्या भारत जो क्लेम कर रहा है कि ये एक्सीडेंटल है, ये हादसाती तौर पर टेक्निकल इशू की वजह से फायर हुआ है, तो क्या गारंटी है कि कल यही मिज़ाइल खुदा न खासा इस पे एटमी हथियार लगे हों और पाकिस्तान पर दोबारा फायर किए जाएं या चाइना पर फायर किए जाएं और उसके बाद भारत ये जस्टिफिकेशन दे सिर्फ सॉरी कह के अपनी जान छुड़वा ले? क्या ये काफ़ी है? नाज़रीन, भारत ने पाकिस्तान पर एक ऐसा मिज़ाइल फायर किया है जिसको दुनिया का सबसे फास्टेस्ट मिज़ाइल समझा जाता है। ये भारत का मौक़िफ़ है। इसको ब्रह्मोस मिज़ाइल कहते हैं। ब्रह्मोस मिज़ाइल बेसिकली दो दरियाओं से मिलकर बना है, ब्रह्मपुत्रा और मॉस्कोवा। ये दो दरिया हैं जिनके पहले वर्ड्स लेकर इस मिज़ाइल का नाम रखा गया और ये रशिया के साथ भारत ने एक जॉइंट वेंचर बनाया, रशिया के साथ मिलकर ये बनाया था। ये मिज़ाइल बेसिकली इसकी स्पीड, इसको सुपरसोनिक मिज़ाइल कहते हैं। इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है। ये 2.5 से लेकर 2.8 मैच इसकी स्पीड है। इसको मेजर करने का जो यूनिट है वो मैच कहलाता है और ये आवाज़ की स्पीड से, साउंड की स्पीड से 3 गुना इसकी स्पीड तेज़ है। इसके अलावा भारत के पास अभी जो क्लेम करता है इसी तरह का ब्रह्मोस 2 मिज़ाइल भी अंडर डेवलपमेंट है। वो तैयार हो रहा है और भारत क्लेम करता है कि उसकी जो रेंज है वो 600 किलोमीटर तक जा सकता है और ये अभी जो ब्रह्मोस मिज़ाइल जो पाकिस्तान पर फायर किया है उसकी रेंज 290 से लेकर 300 किलोमीटर के अराउंड है और ये 200 से 300 केजी के न्यूक्लियर वॉरहेड यानी कि 200 से 300 के जो एटमी हथियार है उनको लेकर जाने की सलाहियत रखता है और कहीं भी जाके ये फायर कर सकता है। भारत ने पाकिस्तान को सॉरी कह दिया और एक लेटर भी इशू कर दिया कि ये पाकिस्तान पर जो मिज़ाइल फायर किया गया है ये टेक्निकल इशू की वजह से फायर किया गया है। अब हुआ यूँ कि जब भारत ने पाकिस्तान पर मिज़ाइल फायर किया तो पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हो सकता है भारत ने ये गलती से पाकिस्तान पर फायर कर दिया। अगर भारत ने गलती से फायर कर दिया तो भारत 2 दिन तक क्यों चुप रहा? 2 दिन के बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब पाकिस्तानी फौज ने भारत को एक रास्ता दिखाया कि ये गलती से फायर हो गया है तो भारत ने भी आके इसको एंडोर्स किया कि जी हाँ, ये गलती से पाकिस्तान पर फायर हो गया है। जो पाकिस्तान की स्पेस के अंदर आया, पाकिस्तान के हदूद के अंदर आया, वो तकरीबन 3 मिनट और 44 सेकंड तक ये पाकिस्तान की हदूद में रहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत ने ये इसको एक्सेप्ट कर लिया पूरी दुनिया के सामने कि ये मिज़ाइल गलती से फायर हो गया है। अब देखिए, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि पाकिस्तानी फ़ौज ने वही जवाब जो दुनिया के सामने पाकिस्तान लाना चाहता था भारत के मुंह में डाल दिया कि भारत अपने मुंह से कहे, भारत को ट्रैप किया। 5th जनरेशन वॉर जो कि भारत पिछले 30 सालों से जो उनके पसंदीदा हुक्मरान इधर मौजूद थे उनके ज़रिए पाकिस्तान को भारत नुकसान पहुंचाता रहा। आज पाकिस्तानी फ़ौज ने भारत के मुंह में वही जवाब डाला कि ये दुनिया के सामने खुद उगले और भारत ने आकर पूरी दुनिया के सामने कह दिया कि जी हाँ, ये हमसे गलती से हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है, पूरी दुनिया के अखबारों में हेडलाइन बनी हुई है कि भारत ने ये अपने सर पर कुल्हाड़ी मार ली है। उसकी वजह यह है कि अगर भारत का एटमी हथियार, क्योंकि भारत एक एटमी ताकत है, अगर उसका मिज़ाइल, दुनिया का फास्टेस्ट मिज़ाइल जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जाने की सलाहियत रखता है, अगर वो आज पाकिस्तान पर गलती से फायर हुआ है तो कल वो चाइना पर भी जा सकता है,
कल नेपाल पर भी जा सकता है, कल किसी और मुल्क पर भी जा सकता है, और भारत आराम से सिर्फ सॉरी कह दे और एक लेटर इशू कर दे। क्या भारत का ये इकदाम जो है क्या वो जस्टिफाइड होगा? बिल्कुल नहीं। इसके अलावा भारत में बहुत सारे लोग दहशतगर्द हैं, उनकी पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं जो हिंदुत्व को प्रमोट करते हैं, जिन्होंने मुसलमानों का जीना हराम किया हुआ है, जो मुसलमानों का कत्लेआम करते हैं, जो माइनॉरिटीज़ को उधर रहने नहीं देते, उनका कत्लेआम करते हैं। उनके हाथ में ये एटमी हथियार लग सकते हैं। ये अब इसका जो हल निकाला है, चाइना एक्टिव हो चुका है, रशिया एक्टिव हो चुका है। चाइना ने स्पेशली कहा है कि वो इस इशू को पाकिस्तान के साथ मिलकर इंटरनेशनली इसको रेज करेगा। इसके अलावा पाकिस्तान इसको यूनाइटेड नेशंस में लेकर जा रहा है कि भारत बहुत ही अनसर्टन कंट्री है, ये एक एटमी ताकत रखने वाला उन 9 ममालिक में से एक मुल्क है कि जिनके पास एटमी ताकत है, लेकिन भारत के हथियार इनको नहीं पता कि कैसे चलना है। ये गलती से फायर हो जाते हैं और ये दूसरे मुल्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और ख़ासकर अगर पाकिस्तान पर, चाइना पर ये फायर हो गए तो दोनों एटमी ताकतें हैं, तो वो भारत पर हमला कर सकते हैं। पूरी दुनिया में एक आलमी जंग छिड़ सकती है। अब देखिए माजी में क्या होता था, हम आपको एक मिसाल देंगे। हमारे जो हुक्मरान थे वो नवाज शरीफ साहब जैसे थे। मोदी और भारत के चालाक इनके लोग क्या करते थे, पाकिस्तान का पानी चोरी करते थे। पाकिस्तान का जब पानी चोरी करते थे उसके बाद मोदी जानबूझकर हमारे हुक्मरानों को कहता था कि आप ये वाला मामला यूनाइटेड नेशंस में लेके जाएं। अब होता क्या था कि मोदी हमारे हुक्मरान नवाज शरीफ को कहता था, आपस में ये मिले होते थे, उसको कहता था कि ये मामला तुम यूनाइटेड नेशंस में ले जाओ, और फिर ये अखबारों में छपवा देते थे, और पाकिस्तानी कौम खुश हो जाती थी और नारे लगाती थी कि नवाज शरीफ पाकिस्तान का मुहाफिज है, कि देखिए जी उसने भारत को गिरेबान से पकड़कर यूनाइटेड नेशंस में ले गया है। अब यूनाइटेड नेशंस में क्या होता था, ये आप बात गौर से सुनिएगा, ये कार्रवाई कैसे डाली जाती थी। मोदी नवाज शरीफ के साथ मिलकर कार्रवाई कैसे डालता था। क्या होता था कि जब ये डिबेट होनी होती थी, भारत की तरफ से तमाम पीएचडी स्कॉलर्स जिनको इरिगेशन, पानी, उन चीज़ों मामलात में उनको महारत हासिल होती थी, उनको लेकर जाया जाता था, और इधर से नवाज शरीफ और उसके हवारी आम क्लर्क्स को भेज देते थे ताकि वो उधर जाके आर्गूमेंट्स ना कर सके, उधर आर्गूमेंट्स में हार जाएं, और उधर जाके उनको लालच दी जाती थी कि आप जाएं अपनी फैमिलीज के साथ, उधर जाके सैर करके आएं अमेरिका या दूसरे मुल्क में जहां भी वो एक बहस होनी होती थी। और क्या होता था कि पूरी दुनिया के सामने इस बहस को रखा जाता था, और यकीनन भारत जीतता था। ये उसी तरह था कि जिस तरह क्रिकेट का मैच पाकिस्तान के साथ फिक्स किया जाता था और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को चुन चुन कर उनको बीमार किया जाता था, उन पे एलिगेशन लगाए जाते थे, उनको आउट किया जाता था, और नतीजा क्या होता था, भारत जीतता था। कबड्डी का मैच देख लीजिए कि भारत अपने एक बड़े पहलवान के साथ पाकिस्तानी छोटे पहलवान को लड़वा देता था, और नतीजा क्या होता था, भारत जीतता था। और पूरी दुनिया में डंके भारत के बजते थे कि भारत जैसे सूरमा पूरी दुनिया में नहीं है। लेकिन अब वक्त चेंज हो चुका है, पाकिस्तानी अवाम जाग चुकी है। पाकिस्तानी अवाम को ये एक पागल शख्स इमरान खान ने जगा दिया है। हम लोग आप यकीन कीजिए कि हम लोग यही समझते थे कि नवाज शरीफ पाकिस्तान का बहुत बड़ा लीडर है। एटमी जो धमाका किया वो भी नवाज शरीफ ने किया। हम छोटे हुए सुनते थे क्योंकि हमारे पास चॉइस नहीं होती थी। हमारे पास चॉइस क्या होती थी, नवाज शरीफ, बेनज़ीर, बेनज़ीर नवाज शरीफ। उसके बाद पाकिस्तान तरक्की कर गया, नवाज शरीफ, जरदारी, जरदारी नवाज शरीफ। उसमें से हमें एक शख्स को चुनना पड़ता था। लेकिन अब उसके बाद अल्लाह ताला ने करम किया और एक पागल शख्स को, ईमानदार शख्स को, दलेर शख्स को, कैपेबल शख्स को अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के सर पर बिठा दिया, और वो आज पाकिस्तान की जंग लड़ रहा है, और वो भारत को गिरेबान से पकड़कर अब घसीट रहा है। यूरोप को वो जवाब दे रहा है, अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर वो जवाब दे रहा है। हम यकीन दिलाते हैं इमरान खान को, पूरी कौम जो हलाल कमाती है, जो हक को समझती है और जो पाकिस्तान से मोहब्बत करती है, वो आपके साथ है इंशाल्लाह ताला। आप चाहे इक़्तिदार में रहें या ना रहें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब एक और एंगल डिस्कस करते हैं कि भारत जब भी पाकिस्तान पर कोई पटाखा फेंकता है
तो भारत ये कहता है कि हम घुस के मारेंगे, हमने घुस के मारा। और जिस तरह 27 फरवरी 2019 को भी भारत के जहाज आए पाकिस्तान में और दुम दबाकर भाग गए, और भारत ने पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया कि हमने घुस के मारा। और क्या हुआ, पाकिस्तान ने इनकी अभिनंदन को पकड़ लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद क्या होता है, एज यूजुअल भारत को छुड़वाने के लिए, भारत को सेफ पैसेज देने के लिए नवाज शरीफ का सिपाही अय्याज सादिक पार्लियामेंट में आता है और कहता है कि जनरल बाजवा पाकिस्तानी आर्मी चीफ के उसकी टांगें कांप रही थी, उनके माथे पर पसीना था, और वो कह रहे थे कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। अगर हमने अभिनंदन को भारत के हवाले ना किया तो आज शाम को पाकिस्तान पर हमला कर दिया जाएगा, इसलिए अभिनंदन को जल्द से जल्द रिलीज कर दिया जाए। पाकिस्तानियों में आपसे आज ये मुखातिब होके कह रहा हूं, ये अय्याज सादिक ने आर्मी चीफ के बारे में नहीं कहा, उसने पूरे पाकिस्तान को ललकारा है, पूरे पाकिस्तानी बच्चों को, पाकिस्तानी मर्द को, पाकिस्तानी खवातीन को उसने बुज़दिल करार दिया है। उसने कहा है कि हम लोग बुज़दिल हैं, पाकिस्तानी बुज़दिल हैं। भारत की एक धमकी पर कि हम पर वो हमला कर देगा, हम अभिनंदन को भारत के हवाले करने पर राजी हो गए। तो पाकिस्तानियों में आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने हमें बताना है कि क्या आप बुज़दिल हैं, क्या आपने साबित करना है कि क्या आप अय्याज सादिक की तरह बुज़दिल हैं, कि कह वो रहा था पार्लियामेंट में और टांगे उसकी कांप रही थी, और उसका लीडर जो कि दुम दबाकर बाहर भाग गया है, वो हम पाकिस्तानियों को बुज़दिल कह रहे हैं। हमें तो समझ नहीं आती, हमारे इस सिस्टम पर, इस फरसूदा सिस्टम पर, इस बुलशिट पर, माजरत के साथ हमें समझ नहीं आती कि इस जैसा शख्स, अय्याज सादिक जैसा शख्स अभी तक हमारी पार्लियामेंट में बैठा हुआ है। इसको क्यों नहीं उतारा गया, इसको क्यों नहीं इसके खिलाफ कोई चार्जशीट बनाई गई। इसने पूरे पाकिस्तान को गाली दी है, इसने पाकिस्तानियों को गाली दी है कि हम लोग बुज़दिल हैं। अब ये वो वक्त नहीं है, आपको फख्र होना चाहिए कि आपका जो लीडर है इमरान खान, ये पाकिस्तान का मुहाफिज है, सही मानों में मुहाफिज है। ये आपका एक पैसा भी ज़ाया नहीं होने देगा, एक पैसा भी ये करप्शन की नज़र नहीं होने देगा। तो आखिर पर हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान को बिल्कुल ये मामला यूनाइटेड नेशंस में रेज करना चाहिए, हर मुल्क के पास जाना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए कि ये भारत इतना ख़तरनाक साबित हो सकता है, इसके मिसाइल, इसके एटमी हथियार दहशत गर्दों के हाथ लग सकते हैं। तो इसलिए तमाम दुनिया को मिलकर भारत को एटमी हथियारों से पाक करना चाहिए। इसलिए पूरी दुनिया को मिलकर भारत पर पाबंदी लगानी चाहिए। भारत के एटमी हथियार, उनको फोरफीट, उनको जब्त कर लेना चाहिए। भारत इस काबिल नहीं है कि वो एटमी हथियार रख सके या नई इन्वेंशन कर सके। दुनिया को ये सोचना चाहिए कि जब भी वो भारत के साथ कोई वेपन की ट्रेड करें, उसको हथियार बेचें, उसको सोच लेना चाहिए कि इनकी फौज कैपेबल नहीं है। अगर ये एक्सीडेंटल तौर पर ये फायर कर देते हैं मिसाइल, कल ये एटमी धमाका भी कर सकते हैं, किसी मुल्क पर एटम बॉम्ब भी मार सकते हैं। तो भारत बिल्कुल रिलायबल नहीं है, इन पे पाबंदी लगनी चाहिए, इनके तमाम एटमी हथियारों को तल्फ करना चाहिए, नहीं तो पूरी दुनिया में आलमी जंग छिड़ सकती है। नाज़रीन, आप भी नीचे कमेंट्स में हमें राय लाजमी दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।